190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें ट्रायल कोर्ट को भिजवा दी। दोबारा फैसला करने का हुक्म। बरियत दरखास्त मुस्तरद करने के फैसले में वजूहात नहीं दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। बानी की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। बानी को जेल में सहूलियात मयसर नहीं। हुकूमत पीटीआई के खिलाफ ट्रैक डाउन में मसरूफ है। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में गाड़ियां और फर्नीचर तोड़ा गया, सरकारी एहलकारों को हिरासा किया गया, अरकान असम्बली के अहले खाना पर तशद्दुद हुआ। बैरिस्टर सैफ की मुखालिफिन पर भी तनकीद। बोले ट्रंप के जीतने पर मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पोस्टें डिलीट करना शुरू कर दी। बाज अफराद का कहना है अमेरिका से कॉल आने की देर है और बानी पीटीआई को उनके हवाले कर दिया जाएगा। निहायत अदब से अर्ज है। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि एटमी धमाका भी किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। ट्रंप हुकूमत आने से पाक अमेरिका ताल्लुकात पर मनफी असर नहीं पड़ेगा। एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर कारबंद। दिहाइयों पुराने रिश्तों को मजीद मजबूत करने के ख्वाहां हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया वजीर आजम शहबाज शरीफ 11 नवंबर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। समिट की साइड लाइन्स पर OIC रहनुमाओं से मुलाकातें और गजा के लिए आवाज उठाएंगे। दफ्तर खारजा का भी भारतीय हुकूमत से यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा। कमला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। डोनाल्ड ट्रंप को फोन। इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली में मदद की यकीन दहानी। हामियों से खिताब में कहा, यह वो इंतखाबी नतीजा नहीं जिसके लिए हम सब ने मेहनत की। सुतेली बेटी जज्बात पर काबू न रख सकी। हामी भी आपदीदा हो गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान हैरिस ने जज्बात को अया न होने दिया। मुस्कुराते हुए नौजवानों को हौसला देती रही। चीनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप को फोन। दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, खुशगवार ताल्लुकात दोनों मुल्कों और दुनिया के मफाद में हैं। इख्तलाफात को बलाए ताक रखें, साथ चलने का नया रास्ता तलाश करें। उम्मीद है बाहमी एहतराम के उसूलों को बरकरार रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप माजी की गलतियों से सबक सीखें। ये पॉलिसीज पर नजरसानी का मौका है। ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर की फजा में जहर भर दिया। शाम के औकात में भी स्मोक की शिद्दत बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर। फजा में कीमियाई मादों की तादाद आलमी गाइडलाइन से 100 गुना ज्यादा। डिफेंस, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और अतराफ के इलाके शदीद मुतासर। सुबह के औकात में शरह 800 से तजावुज। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में इन्फेक्शन। मुल्तान, फैसलाबाद, कसूर और गुजरावाला समेत कई शहर मुतासर। पंजाब हुकूमत की शहरियों से मास्क पहनने और गैर जरूरी घरों से ना निकलने की अपील। स्मोक से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत का एक्शन। मुख्तलिफ अजला में फसलों की बाकियात जलाने, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन। 19 मुकदमात दर्ज, 7 अफराद गिरफ्तार। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 13 स्कूलों को शोकॉज जारी। लाहौर में यूथ फेस्टिवल भी मुलतवी। हाई कोर्ट ने ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी लगा दी। हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात हटाने का हुक्म। ननकाना में स्कूल से वापसी पर हादसा, 2 बच्चे जान से गए। चीनी शहरियों और मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान का 2 टूक पैगाम। दोनों ममालिक शरपसंदी के वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। सफ़ीर से मुलाकात। कराची में फायरिंग से 2 चीनी बाशिंदों के जख्मी होने पर इजहार अफसोस। तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी।
कराची के हालात खतरनाक हो चुके, आम शहरी को मौका मिले तो यहाँ कोई न रहे। वुकला की पुलिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान सिंध हाईकोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सरदारों की वजह से सिंध में डाकू आजाद घूम रहे हैं। क्या आज तक किसी एक सरदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया? पुलिस सिर्फ गरीबों के खिलाफ कार्रवाई करती है। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर, खराबी का तासुर दिया जाता है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सेहत समेत कई ऐसे शोबे हैं जिनमें सिंध का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अपग्रेडेशन, जीपी फंड की बहाली और दीगर मुतालबात। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा की हड़ताल। पेशावर जिना पार्क के सामने धरना। सूबे भर के प्राइमरी स्कूल तीसरे रोज भी बंद रहे। सूबाई हुकूमत का मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने का फैसला। एहतजाजी टीचर्स को मुअत्तल किया जाएगा। इंसाफ की जल्द फराहमी का अज़्म। चीफ जस्टिस या आफरीदी ने मसाइल की तशखीस के लिए स्टडी का आगाज करवा दिया। मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद अदालती अमल और निज़ाम में चैलेंजेस का जायजा लेंगे। एलामिया के मुताबिक पसमानदा तबकात के मुकदमात को तरजीह दी जाएगी। हाई प्रोफाइल केसेस के लिए इस्लाहात कलीदी किरदार अदा करेंगी। चीफ जस्टिस के ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक भी इजलास। एलामिया कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में एक दिन के वक्फे के बाद फिर नया रिकॉर्ड। 499 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 92,520 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। इसराइली फौज की लेबनान में रात भर बमबारी। बैरूत एयरपोर्ट के करीब बारूद की बरसात, कई इमारतें तबाह। वादी बिका और बालबैक पर भी हमले। हसन नसरुल्लाह के चचा समेत 45 शहरी शहीद। गजा में भी सहूनी फौज की दहशतगर्दी। 24 घंटों में 60 फलस्तीनियों की जान ले ली। आर्टिकल 370 की बहाली का बैनर क्यों आवेजा किया? मकबूजा कश्मीर के असम्बली में बीजेपी की हंगामा राई। अरकान गुत्थम गुत्था, पोस्टर फाड़ दिया। इजलास मुलतवी। सलमान खान के बाद शाहरुख खान को भी कत्ल की धमकियां। मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। वनडे सीरीज में वापसी का मिशन। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे कल एडिलेड में होगा। मैच के लिए कौमी टीम की भरपूर मशकें। प्रैक्टिस सेशन में कोचेस का फील्डिंग पर फोकस। विकेट्स को निशाना लगाने और कैचिंग की ट्रेनिंग कराई। नसीम शाह कहते हैं, मुकम्मल फिट हूं, दूसरा मैच जीतकर सीरीज बराबर करने की कोशिश करेंगे। और नवी थल जीप रैली का रंगारंग मेला सज गया। सहरा में सकाफत के रंग बिखर गए। लोग फनकारों ने फन का मुजाहरा किया। जीप रैली में 100 से जायद मर्द और खवातीन रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं।